नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश में। आज हम बात करेंगे भारतीय आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा के बारे में, जो इन दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी हर गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटी सेक्टर की शेयर्स में गिरावट की मुख्य वजह क्या है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीज़ा फीस को बढ़ाकर $1 लाख करने का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा क्योंकि यह कंपनियां अमेरिका प्रोजेक्ट्स के लिए भारत से स्किल्ड कर्मचारियों को भेजने के लिए H1B वीज़ा पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा फीस में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद है अमेरिका की कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की जगह अमेरिकी लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कदम से केवल बहुत ज्यादा स्किल लोग ही अमेरिका में काम करने आ पाएंगे। इस फैसले से भारतीय आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा का अमेरिका में बिजनेस करने का खर्च बढ़ जाएगा। अब ये कंपनियां अपने भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजेगी तो उन्हें हर वीज़ा के लिए ज़्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा कम हो सकता है, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। जैसे ही ये न्यूज़ आई, इसकी वजह से इन कंपनियों के एडीआर्स में यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स में भारी गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस का एडीआर लगभग 3.41% गिर गया और विप्रो का एडीआर 2.10% गिर गया। तो दोस्तों, इन्फोसिस की H1 वीज़ा पर सबसे ज़्यादा निर्भरता है, इसलिए इनके शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा की भी H1 वीज़ा पर 20% और 50% तक निर्भरता है, लेकिन विप्रो की निर्भरता सबसे कम है। इस फीस वृद्धि का सबसे ज़्यादा असर छोटे और मध्यम स्तर के टेक कंपनियों पर पड़ेगा, जो जूनियर और मिड लेवल रोल्स के लिए H1B वीज़ा का उपयोग करती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से आईटी सेक्टर में भले ही सेंटिमेंट नेगेटिव फैला हो, लेकिन इन्फोसिस के लिए कुछ अच्छी बातें भी है जो निवेशकों को कॉन्फिडेंस दे सकती है। तो वो क्या बातें हैं, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट्स है, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली अच्छी खबर है डिविडेंड। इन्फोसिस 16 अक्टूबर को अपने तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। कंपनी के बोर्ड की मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को होनी है। डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरधारकों के लिए साथ बांटती है, जो निवेशकों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक अच्छा मौका होता है। दूसरा, आपको पता ही है, दूसरा अच्छा न्यूज़ है वो है बायबैक का। इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ के बायबैक की भी घोषणा की है, जिसका प्राइस 1,800 प्रति शेयर तक किया गया है। बायबैक में कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदती है, जिससे सप्लाई कम हो जाती है और शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। यह निवेशकों के लिए एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है। इन दोनों फैक्टर के कारण भले ही शेयर का दाम गिरा हो, लेकिन ये खबरें शेयर को सपोर्ट दे सकती है। बाजार विश्लेषक यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि टीसीएस और विप्रो भी जल्द ऐसे ही बायबैक और डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। टीसीएस तो वैसे भी हर क्वार्टर में अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। ट्रम्प के इस फैसले से आईटी सेक्टर अभी भी दबाव में है, लेकिन इन्फोसिस में डिविडेंड और बायबैक जैसी खबरें इससे निवेशकों को और अट्रैक्टिव बना रही है। जब भी किसी अच्छी कंपनी के शेयर किसी बाहरी कारण से नीचे आते हैं, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है जब भी नीचे आए तब बाय करने का। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि कृपया ध्यान दें कि यह कोई निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही काम की जानकारी लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।